हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है। ये जो है ना, ये मतलब सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आपको देखकर ना, उसको देखकर आपका दिमाग हिल जाता है, मतलब घूम जाता है। दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती है। तो आजकल वैसे तो मेरा बहुत दिनों से दिमाग चलता है, मतलब देखती हूँ मैं जब वीडियो उनकी तो बहुत दिमाग घूमता है। ठीक है, तो बैठ जाओ इधर। तो बहुत दिनों से मैं उनका जैसे वीडियो देखती हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ना, मतलब मुझे अजीब सा लगता है यार। मतलब पल में क्या बोलती हैं, कभी किसी वीडियो में कुछ और बोलती हैं, कभी कुछ और बोलती हैं। पहले तो मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, ज़्यादा घुमाऊँगी नहीं है। यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है, निधि शर्मा नाम है उनका, और उनके चैनल का नाम है निधि की दुनिया, और उनके बेटे का नाम है विहान, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। सनी उनके हस्बैंड का नाम था, तो डेथ हो गई है आज से 8-9-10 महीने पहले की बात है। तो यूट्यूब पे वो अभी अभी आई है। तो बस होता है ना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं आप, जो सिंपैथी होती है लोगों को, जो हमदर्दी होती है, इस वजह से उनका चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया है, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गया है। और जो उनकी बातें हैं ना, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी लगती थी, मतलब क्योंकि दुख जो चीज़ होता है ना, उसको समझता है जब इंसान तो दुख होता है। जब मैंने उनका पहला वीडियो देखा था, मुझे काफ़ी दुख हुआ था उनके वीडियो देखकर। तो मैंने उनके चैनल को उसी टाइम पे सब्सक्राइब किया था, और मैंने ना उनके चैनल के जो ऐड आते हैं ना, उन्हें भी मैं पूरा देखती हूँ। क्यों देखती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है ऐड से इनकम, यूट्यूबर की ऐड से इनकम होती है। तो मुझे लगता था कि चलो मेरे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐड देखते हैं, तो ऐड देखने से यूट्यूबर की हेल्प हो जाती है। तो मैं देखती थी, मैं सोचती थी चलो किसी के भले के लिए, किसी की हेल्प के लिए मेरा एक कदम थोड़ा सा सहयोग देगा तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो मैं हर ऐसे लोगों के ऐड देखती हूँ मतलब जिन्हें ज़रूरत है पैसों की, या फिर जिन्हें काफ़ी होता है। बाकी ऐड बहुत कम लोग देखते हैं, ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं ऐड को। तो फ्रेंड्स, जब मैं उनके शुरू वीडियो देखती थी तो जैसे वो बात करती थी, बिल्कुल सिंपल सी लड़की, बहुत अच्छी लगती थी। 2-4 वीडियो उनके काफ़ी अच्छे लगे। जो उनका शुरू का वीडियो है 2 फरवरी का, मैंने वहीं से उनको देखना स्टार्ट किया था। तो उसमें उन्होंने अपनी बताई, भाई मतलब मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ। क्यों नहीं रहती हूँ? क्योंकि समाज के साथ में लड़ना मतलब वो नहीं है। तो मैंने बोला यार, तुम अपने मन की करो, समाज में कब तक लड़ोगे समाज के साथ? समाज एक हद तक ही ठीक होता है, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें, नियम ठीक है, समाज के बहुत नियम है, बहुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नियम है ख़ास तौर पे। तो मैंने बोला यार ठीक है, कुछ नियम ठीक है, लेकिन कुछ नियम तो आपको झंझोर के रख देते हैं, मुझे भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, फिर भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि सुख और शांति के लिए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और औरत तो वैसे भी त्याग की देवी के नाम से जानी जाती है कि भैया बहुत कुछ त्याग करती है, बहुत ही कुछ। उसके बराबर कोई त्याग नहीं करता है जितना एक औरत त्याग करती है। जिस दिन वो औरत बनती है ना, उसी दिन सबसे पहले तो अपने घर का, अपने मायका का ही त्याग करके आती है। तो उसे तब से सिखाया गया कि अब तो तुम्हारा मायका छूट गया। खैर वो तो दूसरी बात है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो उनके जो वीडियो हैं शुरू के तो बड़े अच्छे चल रहे थे, लेकिन कुछ दिनों में ना उन्होंने बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, उन्होंने जो अपने इन लॉज के बारे में बताया, उनको सुन के तो बस 1-2 दिन तो जो उन्होंने वैसे नॉर्मली बताते हैं, होता है ससुराल में किसी किसी के साथ में बहुत बुरा होता है हस्बैंड के जाने के बाद में। लेकिन उनका कहना है कि वो जब हस्बैंड थे तब भी ऐसा ही होता था उनके साथ में। और कभी तो वो कहती हैं कि मतलब मेरे जो हस्बैंड है ना, मतलब जो मेरे इन लॉज है ना, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बेटी की तरह रखते हैं। तो और कभी वो कहती है कि मतलब मेरे जो इन लॉज है ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, और मेरी ये गलतियाँ थी, मेरी वो गलतियाँ थी। कभी वो कहती हैं कि मैं ससुराल में दिन भर काम करती रहती थी, कभी कहती है कि मैंने जॉब की है और मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7 बजे 8 बजे तक जॉब करती थी। तो जो बंदा इतने देर जॉब करता होगा, वो काम किस टाइम पे करता होगा घर का, आप ही खुद बता लो। और
ये उनकी बात है, उनसे लगता है ना कि मतलब दोहरी बातें बोलती हो तो एक बात तो झूठ होगी ही, या तो तुम्हारी जॉब की बात झूठ होगी, और जॉब की बात झूठ तुम्हारी नहीं है क्योंकि तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दिखाया है, तो ठीक है। फिर आप बोलती मैं सुबह से लेके मैं खाना बनाती थी ससुराल में, और सबसे बड़ी बात ये है आपकी कि आप खाना बनाती थी ससुराल में, लेकिन आपको रोटियां गोल बनानी नहीं आती है। गोल बनाना रोटी की औरत की पहचान नहीं है, ये सही है कि औरत की पहचान गोल रोटी बनाना नहीं, लेकिन खाना बनाना प्रकृति का स्वभाव है ना, जो औरत में खुद ब खुद आ जाता है। और जो 2-2.5 साल तक किचन में काम कर रहा हो, जो आपके पाँव लग रहा बेटा, जो 2-2.5 साल से किचन में काम कर रहा हो, उसे गोल रोटी बनानी नहीं आ रही हो, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। फिर आप कहते हो कि मतलब सनी से मेरी लव मैरिज नहीं थी। फिर आप दूसरी वीडियो में कहते हैं कि मतलब सनी मेरे जो बॉयफ्रेंड था, आप ये भी बता रहे हो कि सनी मेरा जो बॉयफ्रेंड था, जो मेरी लाइफ में मिस्टर रॉन्ग था, गलत आदमी आ गया था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका जो फ्रेंड था, तो फिर उसने मुझे देखा था, मतलब वो समझाता था कि ऐसा मत कर, फिर कुछ तो बात होगी जो उसने मुझ में, जो मुझसे शादी की उसने, तो आपकी बात तो सही लग रहा है कि उसने आपको देखकर आपसे शादी की, तो लव मैरिज तो आपकी हुई ना। और आपको कभी कहती है कि आपके भाभी की ने बात की थी आप सनी हस्बैंड से जब शादी से पहले, ठीक है। आप कहती हैं कि मतलब आपके जो इन लॉज हैं वो आपको पर्दे में रखते हैं, घूंघट में रखते हैं, और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि उन्होंने मतलब मुझे नौकरी के लिए फोर्स करा, वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, बच्चा नहीं चाहते थे वो लोग, ठीक है। आप कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के दूसरी शादी करने की तैयारी हो रही थी, लोग बोलते थे दूसरी शादी करो, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करो क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका बेबी थोड़ा सा 2-2.5 साल का है। तो मतलब मुझे उनकी बातें सुन के ना, मैं तो ये अपोजिट बातें बता रही हूँ उनकी, जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है, जो बैठ नहीं रही है। सच क्या है झूठ क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ, पर ये बातें मैच नहीं हो रही आपस में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरी तरफ आप बताती हो कि मतलब वो ऐसा चाहते थे, और फिर दूसरी आप बता रही है कि आपके लॉज नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे हो, और तो फिर दूसरी शादी कौन करवाना चाहता था आपके पति की? भैया बात हजम नहीं हो रही। अगर वो बच्चा चाहते थे, दूसरी शादी करवाना चाहते थे, बच्चे के लिए करवाना चाहते थे दूसरी शादी की, इसके बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दूसरी शादी करवाना चाहते थे, तो फिर वो आपसे जॉब क्यों करवाते? वो क्यों चाहते कि आपके बच्चे ना हो, आप जॉब करो? ये बात हजम नहीं हो रही ना। एक तरफ आप कहते हो कि मतलब मेरा सुबह से शाम किचन में चला जाता था, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं जॉब भी करती थी और ट्यूशन भी करती थी, दोनों बातें हजम नहीं हो रही थी ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो एक तरफ आप कहते हो कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वो मेरे पाँव में नेल पेंट तक लगाती है। भैया किसकी सासू माँ ऐसी है जो बहुओं के पाँव में नेल पेंट लगाती है? मुझे भी बताना है ज़रूर, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। तो और दूसरी तरफ आप कहती हो कि मेरी सासू माँ मतलब ऐसी थी वैसी थी, और आप कहती हो कि वो पर्सनल मैटर है। तो भैया आपने सोशल मीडिया पे उछाल दिया है उसे, वो पर्सनल कैसे हो गया? आप ये बताओ। आप यहाँ ले आइए अपने सारे, इतने आपके 70,000 सब्सक्राइबर हैं, उन 70,000 तक आपके लोग देखते हैं आपकी वीडियो को, आपने 70,000 लोगों को बता दिया, फिर वो पर्सनल कैसे हो गया आपका? आप ही बताइए ना। और अभी किसी ने उनके जो एक रेनू विद ब्लॉग है, उन्होंने उनके ससुराल वालों का पक्ष रखा है सामने, तो बहुत सारे लोगों को बहुत चिढ़ हो गई है। तो भैया जैसे आपने उसकी बातें सुनी वैसे उनकी बातें भी सुन लो ना। क्या पता सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। जब वो अपने मुंह से इतनी बातें, अब एक दूसरे से जो बातें नहीं हजम होती वो बातें बता रही है, तो इसमें थोड़ा सा है ना, अजीब सा तो लगता ही है ना। अभी का जो मैं उनका बताऊं, अभी उनके वो बता रही हैं, जो आज का मैंने उनका भी थोड़ी देर का पहले वीडियो देखा, उसमें वो बता रही हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है, और कोरोना पॉजिटिव है तो भैया वो अपने छोटे से बच्चे के साथ में रह रही है। उनका छोटा सा बच्चा है, 10 महीने का बच्चा होगा, और उसके साथ में रह रही है। तो आप ही बताओ, एक माँ इतने बड़े खतरे को कैसे मोल ले सकती है? मैं मानती हूँ उनकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव है इस चीज़ का, तो भैया अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आप अपने बच्चे को साथ में रह के इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जो है ना, आप समझ सकते हो ये वायरस हवा में फैल रहा है, तो आप अपने बच्चे को साथ में, भले आपने मास्क पहनाओ लेकिन आप टच तो कर रहे हो उसे, तो आप खुद ही लगा लो ना। उनकी बातें थोड़ा सा ना अटपटी सी लगती है, थोड़ा सा अजीब सी लग रही है मुझे, क्या बताऊँ मैं।
तो मतलब मैं काफ़ी दिन से देख रही थी उनके वीडियो, मेरे तो दिमाग काफ़ी दिन से वैसे ही मैं सोच रही हूँ यार ऐसे ही लोगों को ना, सब लोग सपोर्ट ऐसे ही लोगों को करते हैं जिन्हें मतलब वो रहता है। और पिछले दिनों उन्होंने जो अनमैरिड लड़कियों के लिए बोला था ना, वो तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा फैमिली भी मेरा व्लॉग देखता है, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा जो उन्होंने बोला है पिछले दिनों अनमैरिड लड़कियों के लिए। आप यूट्यूब पे जाइए, उन्हें सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने उनके सपोर्ट में बनाई है, बहुत सारे लोगों ने उनके अपोजिट वीडियो बनाई है। मैं उनके ना सपोर्ट में बना रही हूँ ना मैं उनके मतलब अपोजिट में वीडियो बना रही हूँ। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि यार लोग समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं। एक ही बंदा दो बातों को बोल रहा है तो एक ही बात सच हो सकती है ना, या तो वो बोलेगा मैंने खाना खाया, या तो वो बोलेगा कि मैं भूखा हूँ। वो बोल रहा है मैं भूखा भी हूँ, वो बोल रहा है मैंने खाना भी खाया। दोनों बातें कैसे हो सकती है? एक ही तो बात हो सकती है, या तो वो भूखा ही होगा या तो उसने खाना खाया होगा ना। तो एक तरफ ये बोलती हैं कि मैंने ससुराल में मूर्तियाँ तोड़ी भगवान जी की, जो कृष्ण लल्ला की मूर्ति होती है ना छोटी, लड्डू गोपाल की। यार लड्डू गोपाल को जो लोग पालते हैं ना उन्हें पता होगा कैसा रखते हैं वो। तो भैया अगर उन्हें कुछ हो जाए तो गुस्सा तो हर किसी को आएगा। तो कहती हैं मैंने लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ तोड़ी है, मैंने राशन फेंका है, ये क्या है। तो आप हमें एक बात बताइए, आप ससुराल में इतना कुछ करेंगी, इतना गुस्सा दिखाएंगी, तो यार ससुराल वाले क्या चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। वो तो आपसे भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो ससुराल वाले होते ही ऐसे हैं। इससे तो अच्छा यही है ना कि अगर सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि हम गुस्सा दिखाएं, हम अपने उससे भी तो चल सकते हैं ना। मैंने अपने ससुराल में बहुत कुछ झेला है। मैं अपनी बात बताऊं तो इन्होंने तो ये तो शायद हरियाणा से ही है और इन्हें तो पता है कि मतलब हरियाणा में ही घूंघट शादी भी उसी साइड में हुई है, तो इन्हें तो पता है कि किस तरह से घूंघट में रखा जाता है। लेकिन अब मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं तो उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड का कितना खुला माहौल है, और मैं यहाँ पे जब आई ना तो मुझे इतनी घुटन होती थी। 1 साल तक, जब तक मेरी सृष्टि नहीं हुई, 1 साल तक तो मुझे ऐसा दिखता था कि बस मैं यहाँ से छोड़कर चली जाऊँ। मतलब मैं बहुत बार ऐसा होता था कि नहीं, मतलब अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है, हम लोगों को साथ में रहना है तो यहाँ नहीं रहना है। कितनी बार ये बातें आई है मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे मुंह में तक आई है बातें मेरे हस्बैंड के साथ में कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे पे यहाँ रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मेरे पे नहीं रहा जाता। तो धीरे धीरे टाइम लगा सब कुछ संभालने में, सब कुछ समझने में। और आज ऐसा नहीं है, आज जहाँ ये है वहीं मैं खुश हूँ बस। मतलब मैं इनके साथ खुश हूँ, यहाँ हो चाहे वहाँ हो चाहे कहीं और हो। ये खेत में है तो मैं खेत में ही खुश हूँ, मैं ये घर पे है तो मैं घर पे ही खुश हूँ, मैं इनके साथ में खुश हूँ यहाँ पे। पर यहाँ के रीति रिवाज को मैं ढलने में मुझे ना, ये बोलो कि ये तो मैंने सब कुछ है, मैं पर अंदर से जो घुटन होती है ना वो मुझे अभी भी कभी कभी महसूस होती है। कुछ चीज़ें में मेरा मन नहीं मानता है। जैसे मैं अभी पिछले दिनों नवरात्रे गए हैं, मन बहुत करता है नवरात्रों का व्रत रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे अष्टमी खुलती है तो मैं नहीं रखती हूँ। तो यार मैं तो इतना एडजस्ट कर रही हूँ। वहाँ अलग राज्य तक अलग है, हम लोगों का अलग अलग स्टेट से हम लोग हैं, तो फिर भी एडजस्ट करने वाला कर ही देता है। फिर भी एडजस्ट जो नहीं करना चाहता ना वो नहीं करता है, और एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, ये मैं मानती हूँ। एडजस्ट करने के लिए शुरू में टाइम लगता है, 1 साल 2 साल, आप 2.5 साल तक कह रही हो कि मतलब 2.5 साल, ये सब तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो फ्रेंड्स चलो, ज़्यादा अगर आप लोगों को जानकारी है तो उनके जानकारी चाहिए तो उनके चैनल पे जाइए, निधि शर्मा, उनकी वीडियो देखिए, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे ये क्या बोलती है, किस वीडियो में क्या बोलती है, किसी वीडियो में क्या बोलती है। मतलब 2 बातें जो होती है समझ में नहीं आती है मेरी तो फ्रेंड्स चलो, बातें बहुत होगी है, इनके बारे में बातें करने लग जाऊंगी ना तो बहुत सारी बातें हैं जो मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी है। मैंने एक आध बार इन्हें कमेंट भी किया है, मैंने बोला यार तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। और हाँ, एक बड़ी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इनका कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, इन्होंने बोला मेरे इन-लॉज़ का फ़ोन आया है, उन्होंने पिछली बातें कुछ नहीं कही है और उन्होंने बोला है कि विहान के बाल उतरवा दीजिए। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, फ़ोन आया होगा, चलो ठीक है, बोला उन्होंने विहान के बाल उतरवा दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला और आपने तुरंत उतरवा दिए। मुझे एक बात बताइए यार, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में कौन बाल उतरवाता है? वो भी अपने बच्चे के पहले बाल नवरात्रों में कौन उतरवाता है? आप एक बात बताइए ना।
आप मतलब बहुत समझदार बनते हो, तो इतना समझ तो हर माँ को होगा। अड़ोसी पड़ोसी से भी सलाह लेते हैं लोग, जानकारी तो लेते हैं। आपके इन लॉज ने भी बोला होगा, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला होगा कि तुम कल ही रिहान के बाल उतरवा दो। यार नवरात्रों में तो किसी के भी बाल नहीं कटते हैं, जहाँ तक मुझे लोग तो दाढ़ी तक नहीं बनाते हैं नवरात्रों में। जो मानने वाले होते हैं, जो नहीं मानने वाले होते हैं वो तो काट ही देते हैं, लेकिन बच्चे के पहले बाल नवरात्रों में कौन कटवाता है, कौन उतरवाता है? अब तो मुझे तो लगता नहीं है कि नवरात्रों में बच्चे के पहले बाल नवरात्रों में काटे जाते होंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी उठा के रखे जाते हैं बाल। बच्चे के पहले बाल नवरात्रों में कौन बाल कटवाता है? कितनी अजीब बात है ना। तो फ्रेंड्स चलो, इनकी बातें तो बहुत हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हो जाएंगी इनकी। और कल मैं एक और यूट्यूबर के बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनकी भी फॉलोवर हूँ, मतलब मैं उनकी भी सब्सक्राइबर हूँ। तो यार बुरा भी लगता है कभी कभी किसी के लिए ना, मतलब दुनिया को देख के कभी कभी सोचती हूँ, लोग सिर्फ उन लोगों को अच्छा मानते हैं जो मतलब ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। कब क्या, आज तक मुझे जो बताऊँ तो उनके चैनल पे निधि जो है, जो बोलते हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाई कि हाँ भाई सिखाने वाली हो, कोई चीज़ नहीं सिखाई। बाकी तो उनके चैनल पे जाके देखिए, आप लोगों को सारा पता लग जाएगा। और अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच भी गई तो तब भी मैं कहूँगी यार आप क्या करती हो, आपका तो कोई जवाब नहीं है बस।